स्मृता। इसका मतलब यह है कि हिंदू वह है जो सिंधु नदी से समुद्र तक संपूर्ण भारतवर्ष को अपनी पुत्रभूमि और पुण्यभूमि मानता है। अब पितृभूमि और पुण्यभूमि मानता है तो इसमें मातृभूमि कहां है, यह सवाल आप उठा सकते हैं। जब पितृभूमि भारत है तो मातृभूमि उसमें समाहित है। माता के बिना पिता की कल्पना नहीं की जा सकती। माता और पिता समानार्थी हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उनके माता और पिता का संतान भी उसके खून का भाग है, उसके खून का हिस्सा है। और जो संतान माता पिता का है वह उसका हर कृत्य पुण्य का कृत्य है। तो पृथ्वी पर रहने वाला या भारत भूमि पर रहने वाला संपूर्ण हिंदू पुण्यात्मा है। और जो भारत को पुण्य भूमि मानता है, पितृभूमि मानता है, मातृभूमि मानता है, वही हिंदू है। अब सोचिए, अब हिंदू में इसमें सांप्रदायिकता क्या है? क्या हम भारत को पुण्य भूमि न माने? क्या हम भारत को पितृभूमि न माने? क्या अब हम भारत को मातृभूमि न माने? तो भारत को क्या माने? एक भौगोलिक संरचना माने। दुनिया के जो देश अपने देश को भौगोलिक संरचना मानते हैं उसमें संवेदनशीलता कहां है? सावरकर ने अपनी पितृभूमि पर भारत के प्रति संवेदनशीलता को जगाने का काम किया और हिंदुत्व की परिभाषा की। हिंदू पद पातशाही नामक अपनी पुस्तक में उन्होंने मराठा शक्ति के उदय और उसके राष्ट्रवाद की व्याख्या की है। हिंदू पद पातशाही नामक उनकी पुस्तक मराठा संस्कृति के उत्कर्ष, उसकी वीरता की कहानी तो कहता है, लेकिन मराठा संस्कृति को उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद से जोड़ करके भारतीय राष्ट्रवाद को उग्रवादी बना दिया। उन्होंने लिखा कि मुसलमान विजय, आक्रमण, घृणा तथा धर्मांधता और मुसलमानों की असहिष्णुता की नीति के कारण हिंदू पराभूत हो रहे हैं, हिंदू पराधीन हो रहे हैं, हिंदू पतित हो रहे हैं, हिंदू दमित हो रहे हैं। वो उन्हें स्वीकार्य नहीं है। सावरकर उन लेखकों में से थे जिन्होंने इस मत का प्रतिपादन किया कि 1857 का तथाकथित सिपाही विद्रोह वास्तव में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। किसी भी राजनीतिक इतिहासकार ने, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लेखकों ने, विचारकों ने 1857 की क्रांति को सिर्फ सिपाही विद्रोह माना। सावरकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। और ये सही भी है। अगर 1857 का विद्रोह न होता तो कांग्रेस का क्या जन्म होता? 1857 का विद्रोह न होता तो विवेकानंद का जो राष्ट्रवादी भाव जगता। 1857 की क्रांति न होती, अगर न होती, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न होता, क्रांति न होती, तो तिलक का स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहते हैं, ये भाव पैदा होता। 1857 की अगर क्रांति न होती तो क्या हमारा सुषुप्त अर्थशास्त्र सामाशास्त्री ने 1906 में कौटिल्य अर्थशास्त्र की खोज की होती? 1857 का अगर गदर ना होता तो भारतीयों के मन में यह भाव कभी नहीं आता कि हम एक राष्ट्र के पुत्र हैं, हम एक राष्ट्र के बेटे हैं, यह राष्ट्र हमारी मां है, हम इसको बेड़ियों में जकड़े नहीं देखना चाहते। 1857 की क्रांति नहीं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को राजनीतिक जामा पहनाने का काम किया। और 1857 की क्रांति ने भारतीयों के बीच में या स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जिस धड़े का प्रतिनिधित्व किया, जिस धारा को प्रतिनिधित्व किया, उसका मूल उद्देश्य स्वतंत्रता की प्राप्ति बन गया। इसलिए सावरकर कहते हैं कि 1857 की क्रांति ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को एक आवरण बनाया, एक रूप दिया। सावरकर का हिंदुत्व के प्रति आस्था थी, हिंदुत्व के भाव के प्रति श्रद्धा थी, हिंदू संस्कृति के प्रति श्रद्धा थी। हिंदू संस्कृति में व्यवहारित विभिन्न राजनीतिक चिंतन, विभिन्न सामाजिक चिंतन, विभिन्न आर्थिक चिंतन को उन्होंने मान्यता दी। उनका यह मानना था कि हिंदू ही एक ऐसा दुनिया में जाति है जो विश्व मानवता को सुसंस्कृत कर सकता है, विश्व मानवता को बलिष्ठ कर सकता है, विश्व मानवता को संस्कार सिखा सकता है। इसलिए उन्होंने हिंदुत्व की बात की और हिंदुत्व के प्रति अडिग रहे। सावरकर ने निरपेक्ष अहिंसा के पंथ का कटु आलोचना की। वे निरपेक्ष हिंसा के समर्थक नहीं थे। वे भिखारियों का पंथ मानते थे। निरपेक्ष हिंसा मतलब भिखारियों का पंथ है। उनका कहना था कि संतों और देवदूतों की दुनिया में सचमुच हिंसा को अपनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, किंतु अंतर विरोधों और बुराइयों से परिपूर्ण इस जगत में न्यायार्थ की गई हिंसा सर्वत्र उचित है।
मतलब न्याय के लिए किया गया हिंसा को सावरकर उचित मानते हैं। महाभारत भी इसको कहता है कि धर्म की रक्षा के लिए हिंसा जायज है। कृष्ण कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए हिंसा जायज है। अगर भारत एक राष्ट्र है, एकीकृत राष्ट्र है, विशाल राष्ट्र है, अगर भारतीय राष्ट्र की एकता और अखंडता पर बाहरी दुश्मन आक्रमण करते हैं तो क्या हम हाथ जोड़ेंगे? क्या हम उनसे कहेंगे कि हमारे ऊपर आक्रमण मत करिए? उसका हिंसा का, अगर वो हिंसा करेंगे भारत की अखंडता के प्रति, भारत की एकता के प्रति, तो उसका जवाब हिंसा होगा। और यह पालन भारतीय सेना करती है। उन्होंने ईश्वर को माना,